हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर और फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट पार्ट नंबर 9 अपने आज इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बधाई 3000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। आप सभी के सहयोग से ये पूरे हुए हैं। तो आज देखो अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और दूसरा है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों बढ़िया टॉपिक हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, तो इनको समझने की ट्राई करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ डियर। तो देखो बच्चों, पहला जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वैसे आपने पढ़ चुके हो रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन यहाँ इस टॉपिक में और पहले जो रेजिस्टेंस पढ़ा है उसमें डिफरेंस क्या है कि वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। आज अपने उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक को। वहाँ आपने वोल्टेज और करंट की हेल्प से इसको डिफाइन किया था कि वो क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यूनिट डायमेंशन इसकी निकाली थी। तो वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब जो अपने डिस्कस करेंगे वो इसकी क्या है, थ्योरेटिकल फॉर्म है भी। एक्चुअल में जो क्या होता है रेजिस्टेंस, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या दी हुई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट और इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, किसी भी जो क्या है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है आपके पास उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जब भी अपने उस कंडक्टर में से करंट का फ्लो करवाते हैं, या उस पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगाते हैं, तो वो क्या करता है, उस करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, उसका रजिस्ट करता है, उसको इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट मतलब उसको तोड़ना बीच में से। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना। इंटरप्ट मतलब रुकावट उत्पन्न करना, तो मतलब उसको रोकता है वो चीज़। तो उस प्रॉपर्टी को अपने क्या बोल देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जैसे अपने में भी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कई को गुस्सा होता है, कई को खुशी बहुत होती है, हंसमुख होते हैं कई जने। ठीक है, तो वो अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है। वैसे ही कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, यानी कि रजिस्ट मतलब विरोध करना, अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना। तो रोकना किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर क्या होता है, रोकता है। तो आपको तो पता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है, वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, लेकिन फिर भी ये रोकता कैसे है, इसका कारण क्या है, वो अपने आप पढ़ेंगे। ठीक है, भी जो इसके पीछे रीजन क्या है, रेजिस्टेंस के पीछे रेजिस्टेंस क्यों होता है कंडक्टर्स का। तो देखो क्या है, रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं है, हाँ ये थ्योरी जरूर दी हुई है बुक में, लेकिन मैंने इसको अलग से टॉपिक ऐसे बना के लिख दिया, इसकी हेडिंग लगा दी। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए इस चीज़ के बारे में। तो ना ही ये टॉपिक पेपर में कभी पूछा जाता है, ओनली जनरल आपकी नॉलेज के लिए है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो पता तो होना चाहिए भी जो कंडक्टर है वो रोकता क्यों है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो इस कारण अपने पढ़ेंगे। तो देखो, वी नो दैट व्हेन ए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है, जब अपने कोई भी कंडक्टर ले लें, उस कंडक्टर पर क्या करें, वोल्टेज लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो उस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण क्या जनरेट होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और वो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इस जो इनकी मोशन है इसको अपने क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट मोशन बोल देते हैं। वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था, पढ़ा हुआ है ना आपने। तो मतलब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो उस पर अपने क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और क्यों चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगता है। तो वो क्या होंगे कि कोई भी कंडक्टर, अगर आपने जैसे मान लो ये वाला कंडक्टर ले रखा है, तो इसके एक एंड से चलना स्टार्ट होंगे, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुए और यहाँ इस एंड की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे उधर इधर भी हो सकता है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज लगाई कैसे है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये तो आपने पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट क्या है कि ड्यू टू दिस मोशन ऑफ, यहां से ड्यू टू दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की इस मोशन के कारण दे विल कोलाइड विद अनदर,
क्या है वो, क्या है कि वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद अनदर आयंस और एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। आपको मैंने कहा था कि एक चीज़ आप ये याद रखो कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी न किसी एटम से रिलीज होते हैं, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये रिलीज हो जाते हैं, और जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एटम अब क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंडक्टर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आयंस भी होते हैं, एटम्स भी होंगे कुछ, और फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनके रास्ते में क्या है कि या तो क्या आ जाता है कि आयंस आ जाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, या कोई अलग से एटम पड़े हैं वो आ जाते हैं। तो इनसे ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं इनसे। ठीक है, तो ड्यू टू दीज कॉलिजन्स, क्या है आगे आगे वाली लाइन कि ड्यू टू दीज कॉलिजन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंटरप्टेड एंड रेजिस्टेंस विल बी जनरेटेड। यानी क्या होता है कि इन जो कॉलिजन्स होती हैं, इन कॉलिजन्स के कारण क्या होता है कि जो आपका कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, भी क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है। भाई आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पहले ये देखो आप, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन उनके फ्लो को रोक रहे हैं कोई चीज़, और वो रोक कौन रहा है कि या तो कोई आयंस है या एटम्स है, जब वो बहुत बड़े बड़े हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, बहुत उनका साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो रास्ते में ही रुकावट बन जाती हैं। तो इसी रुकावट के कारण जो क्या होता है, रजिस्ट करता है, जो कंडक्टर के अंदर ये रजिस्ट करते हैं उनकी मोशन का, मतलब करंट फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत का जो कारण बनता है वो रजिस्टेंस होता है। तो पता लग गया भी रेजिस्टेंस किस कारण जनरेट होता है, रीजन क्या है रेजिस्टेंस जनरेट होने का, एक ही रीजन है भी कंडक्टर के क्या होते हैं अंदर आयंस के साथ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करते हैं, उन कॉलिजन के कारण ही क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो ऊपर वाली चीज़ है ना जो अभी मैंने आपको बताया है, ये ओनली आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप ओनली इसको बस अपने दिमाग में याद रखो कि ऐसा होता है तो क्यों होता है बस। ठीक है, इस कारण ही बताइए बस आपको। लेकिन पेपर में जो आने वाली चीज़ है वो ये रेड कलर में जो लिखी हुई है आगे वाली है। क्या देखो क्या है, हेडिंग क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड्स अपॉन निम्न इन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला नंबर आता है सैंपल ऑफ द सब्सटेंस। भी आपका जो सब्सटेंस आपने मटेरियल लिया हुआ है उसका कौन सा सैंपल है, सैंपल का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, कैसा आपने लिया हुआ है मटेरियल, भी आपका जो जिस चीज़ का आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो चीज़ कैसी है, किस मेटल से बनी हुई है, कैसी उसकी नेचर है, वो सारा कुछ इस सैंपल में आ जाता है। ठीक है, दूसरी लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ये तो आपने पढ़ ही रखा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, तो रो एल अपॉन ए में एल पर डिपेंड करता है। तीसरा ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर ए पर। चौथा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन विच वे, यानी जो आपने उस पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगा रखी है वो किस वे में लगा रखी है, एसी है वो डीसी है, या आपने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जोड़ रखे हैं उस चीज़ पर डिपेंड करती है ये। ठीक है ना, वैसे तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, उसका फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूला होता है, और आपको पता है ये चीज़ कांस्टेंट होती है क्योंकि वी और आई एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे आई इंक्रीज करोगे वी भी इंक्रीज होगा। अगर आई को मान लो आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो, वी भी 2 टाइम्स, दोनों का रेशियो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ से तो अपने को ऐसे लगता है कि वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पर नहीं, वोल्टेज आपने लगाई किस वे में है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। भाई बैटरी कैसे लगा रखी है आपने, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव उसके कनेक्ट कर रखे हैं सर्किट में, बैटरी की पोजीशन कहाँ पे है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और 5वें नंबर पर जो पॉइंट आता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये अपने आगे जिससे नेक्स्ट वीडियो में अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किस टाइप से डिपेंड करता है। ठीक है, वो पूरा डिटेल में टॉपिक आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है वो है कि द रेजिस्टेंसेज विच आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू आर कॉल्ड रजिस्टर्स, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो क्या है कि जिनको एक पर्टिकुलर वैल्यू के तैयार किया गया होता है उनको रजिस्टर्स बोल देते हैं। देखो वैसे तो क्या है, सारे जो रेजिस्टेंस है उनको रेजिस्टेंस ही कहेंगे। अब उन रेजिस्टेंस में से रजिस्टर किसको कहेंगे, जिनकी वैल्यू अपने को पता होगी। भी आपके पास बहुत सारी वायर्स पड़ी हैं,
आपको मैं इनमें से एक तो इसका कह दूं भी 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और एक इस 4 नंबर वाली वायर को कह दूं भी 5 ओम इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। बाकी इनका नहीं पता आपको, ना ही इसका पता है, ना ही इसका पता है, ना ही इसका। तो जो 3 बची हैं जिनका रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता, इनको तो रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। लेकिन जिनका रेजिस्टेंस अपने को पता होता है, जिनकी वैल्यू अपने को पता होती है, उसको रजिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस और रजिस्टर बात एक ही है, बस फर्क इतना है कि उनकी वैल्यू पता होती है, उनको अलग नाम दे दिया, दूसरों को अलग नाम दे दिया। ठीक है, तो इस कारण इनको रजिस्टर, यानी वो रजिस्टेंसेज जिनकी वैल्यू अपने को पता हो या कोई फिक्स वैल्यू का उनको बनाया गया हो, उनको अपने क्या बोल देंगे बच्चों, रजिस्टर बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक यानी ओम इसमें आ रहा है, इसमें नॉन ओमिक यानी ओम के बिना आ रहा है, मतलब ओम के लॉ से रिलेटेड है ये वाली चीज़। इतना तो समझ आ गया अपने को। ठीक है, अब होते क्या है ये कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइसेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी डिवाइसेस कि आपको एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस अलग से भी होते हैं, लेकिन अगर आप कोई डिवाइस सर्किट में यूज कर रहे हो तो उसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी बल्ब को यूज कर रहे हो, बल्ब लाइट तो देता ही देता है, बल्ब एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होता है, जलता है बल्ब। ठीक है, लेकिन बल्ब एक डिवाइस होने के साथ साथ खुद का उसका रेजिस्टेंस भी होता है बल्ब का। ठीक है, तो ऐसे नहीं भी रेजिस्टेंस अलग से कोई चीज़ होती है, अलग से भी होती है रेजिस्टेंस, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं वो खुद उनका भी रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो तभी मैं डिवाइसेज वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो क्या है, ओमिक और ओमिक 2 टाइप की डिवाइसेज होती हैं या रेजिस्टेंसेज होते हैं। पहले ओमिक रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं? ओमिक मतलब द कंडक्टर्स और डिवाइसेस विच ओबे ओम्स लॉ, यानी कि वो कंडक्टर या डिवाइस जो क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। इट मीन्स द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वी और आई के बिटवीन ग्राफ क्या हो, ए स्ट्रेट लाइन हो, आर कॉल्ड ओमिक डिवाइस और रेजिस्टेंस। उनको अपनी ओमिक डिवाइस या ओमिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। समझ में आई बात? सीधी सी बात है भी, जिनके लिए ओम का लॉ फॉलो हो उसको अपने क्या बोल देते हैं, ओमिक डिवाइस बोल देते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। मतलब वी और आई क्या हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। इन ओमिक डिवाइसेस के लिए जब भी आप वी और आई में ग्राफ बनाओगे, ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वल आ जाएगा जिनका ग्राफ होगा। समझ आई इतनी बात? अब इसका एग्जाम्पल है कनेक्टिंग वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आप लैब में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको दूं, अगर आप कभी फिजिक्स लैब में गए हो आपके स्कूल की, अब तो स्कूल लगे नहीं, पिछले साल हो सकते 11वीं क्लास में पंगे लेने गए हो कभी। ठीक है तो क्या है कि वहाँ आपने देखा होगा कि सर्किट को जोड़ने के लिए वायर्स पड़ी होती हैं। तो वो वायर्स क्या हैं, एक ओमिक रेजिस्टेंस होती हैं। वो वायर्स खुद क्या है, वायर का खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो वो वायर सबसे बड़ी एग्जांपल है ओमिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक अगर ओम के लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक क्या होंगे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। कि द डिवाइसेस और सब्सटेंसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या डिवाइसेस। यानी इनको अपने क्या बोल देते हैं कि वो डिवाइसेस या वो रेजिस्टेंसेस जो क्या है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको अपने क्या बोल देते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक डिवाइसेस। समझ आई इतनी बात? For these resistances, graph between V and I is not a straight line, it is a curved shape। यानी कि इस प्रकार की जो डिवाइसेस होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती या नॉन ओमिक डिवाइसेस, इनके लिए जो V और I का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व फॉर्म में होता है। कर्व कैसा भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं, मुड़ा हुआ होगा वो ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों के लिए ग्राफ नीचे दिए हुए हैं। एक तो है बल्ब ऑफ टॉर्च, टॉर्च के बल्ब का ग्राफ दिया हुआ है। भी टॉर्च का जो टॉर्च होती है आपके, उसमें जैसे जैसे अपने V की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, I की वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज ना होके, स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट लाइन जैसी ही होती हैं लेकिन बाद में ये वाली लाइन मुड़ जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये टॉर्च के बल्ब का ग्राफ है। फिर दूसरा डायोड का है। अब डायोड क्या होता है, डायोड आपका ये चैप्टर नंबर 16 में आएगा। बस आपको बता दूं मैं, फॉर एग्जांपल ऐसे काला सा होता है और नीचे 2 टांगे लगी होती हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ऊपर से ब्लैक होता है ये वाला ऐसे। ठीक है,
बिल्कुल ब्लैक होगा ऐसे, और नीचे क्या होगा, दो टांगे होंगी, इसको डायोड बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। अब इसकी वर्किंग, बनावट, सब कुछ है अपने, इसको बनाते कैसे हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, क्या काम आता है, सब कुछ है, वो अपने वहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो आई और वी में ग्राफ है वो ऐसा आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आता। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे HCl H2SO4, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसमें अपनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दें तो वो आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएं, टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, उसको अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी और आई के बिटवीन जो ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ कैसा होगा, इसमें ये वाला कर्व फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस, कि फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, द फ्लो ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने फ्लो ऑफ 2 बार लिख दिया, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो डिपेंड्स, तो आप इसमें लिखना फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे ये वाला फ्लो काट देना ये, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख दी यहाँ पे गलती से। तो फ्लो ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं उनमें जो करंट का फ्लो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वो अप्लाइड वोल्टेज की पोलरिटी पे डिपेंड करता है। अब पोलरिटी क्या होती है वो देखो, इसको समझो कि मान लो आपने एक डायोड ले रखा है, अभी आपको डायोड नहीं पता, वैसे आपको ये पता कि डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को अपने क्या किया, ऐसे बैटरी के साथ जोड़ दिया, दूसरे को ऐसे, भी ये फर्स्ट टर्मिनल है उसका, ये सेकंड सिरा है, 2 एंड्स हैं उसके, एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव से। अब इसी डायोड को मैं, इसी डायोड का ये 1 है ये 2 है, ये सेम ही डायोड है, इसको अब क्या करता हूँ मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी क्या किया, अब मैंने बैटरी को चेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर दिया बस। तो इसको ही बोल देते हैं पोलरिटी चेंज, यानी उसकी पोलरिटी को चेंज कर देते हो, पोलरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो इनमें क्या होता है कि जब अपने क्या करते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए पोलरिटी चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है इसमें, लेकिन ओमिक डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता, चाहे आप बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव बदल दो उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, वोल्टेज करंट उतना ही रहेगा, ठीक है, वही वैल्यू आएगी, लेकिन इनके लिए होता है। अब कैसे होता है डायोड का वो अपने पढ़ेंगे आगे चैप्टरों में आएगा आगे, ठीक है। तो पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज समझ आ गया क्या होती है, भी जो आपने वोल्टेज लगा रखी है उसकी पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगे, पोलरिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिसाइड्स इट टू हीट अप और इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज, यानी कि जब अपने क्या कर देते हैं इसको हीट कर देते हैं या फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, जो अपने घरों में बल्ब होता है ना, बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट टंगस्टन मेटल का होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ। तो उस टंगस्टन में जब बल्ब, आपको पता है कि जब बल्ब जलता है तो क्या होता है, उसका जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, हीट उसमें जनरेट हो जाती है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसका, तो हीट या टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं उनका टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी लाइन। और एग्जाम्पल है इसका बल्ब ऑफ टॉर्च, डायोड, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी आपका 16 चैप्टर में आएगा। तो ये थे बच्चों ये आपका आज का टॉपिक, समझ आया। अब इसमें आपको पढ़ने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, डेफिनेशन पढ़ लेना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, फिर इसका रीज़न तो मैंने आपको याद वैसे रखना है, पेपर के लिए आज से आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें आता है ये वाला कि इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या डिवाइसेस में आपको बस क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है, और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन और एक एक दो एग्जाम्पल इनके बस याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या है आज के बच्चों टॉपिक थे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस के टाइप। वीडियो में अब थोड़ी सी छोटी बनाने लग गया हूँ, कारण इसका ये है कि एक तो मुझे तैयार करने में आसानी रहती है, नोट्स तैयार करने में 2 पेज एक दिन में तैयार आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर 4 पेज तैयार करता हूँ उससे 4 पेज टाइम तैयार करने में भी टाइम लगेगा, फिर वीडियो लंबी बनेगी 35-40 मिनट की, उसको तैयार करने में भी डबल टाइम लगेगा, तो मतलब आपका एक या दो दिनों का गैप हो जाता है, ठीक है। तो अब वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है, तो इसमें क्या है, इसी कारण मिल रही है कि मैंने थोड़ा सा वीडियो का जो टाइम है वो क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करते जाना, टॉपिक्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते जानी है,
और जो आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना, तोड़ना मत तैयारी को। तो नेक्स्ट क्या है, अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में अपने जो इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक भी सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। जो जो टॉपिक मैं तैयार करवा रहा हूँ वो सारे तैयार करने पड़ेंगे अगर आप आगे की जो चैप्टर्स है उसमें दिक्कत नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।